जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सभी का हमारे उषा शर्मा शास्त्री चैनल में स्वागत है। आइए सत्संगति की दो बात करते हैं। सत्संगत के विषय में दो शब्द कहते हैं। जीव्या। जीभ मनुष्य शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लगभग शेष सभी इंद्रियां दो हुआ करती हैं, पर काम एक ही करती है। कि जैसे आंखें दो हैं पर केवल देखती हैं, नाक यद्यपि एक ही होती है पर उसमें छिद्र दो हैं, कान हाथ पैर भी दो दो हैं, पर जीभ एक होते हुए भी काम दो दो करती है। स्वाद लेना और बोलना। शेष सभी इंद्रियां बाह्य परिस्थिति सापेक्ष सभी इंद्रियां बाह्य परिस्थिति सापेक्ष हैं। जो कुछ होगा वही देखा, सूंघा या छुआ जा सकता है। आप घड़े को घड़ा, चंदन की सुगंध को चंदन की सुगंध ही जानेंगे, पर जीभ बुद्धि सापेक्ष है। बुद्धि अनुकूल हो तो दुर्गंध युक्त पदार्थ भी स्वादिष्ट लगता है। बुद्धि अनुकूल हो तो दुर्गंध युक्त पदार्थ भी स्वादिष्ट लगता है, और बुद्धि अनुकूल ना हो तो सुस्वादु भोजन भी अरुचिकर लगने लगता है। यूं जीभ सबसे विचित्र इंद्री है। ये बिना हड्डी की जीभ जरा हिल जाए तो हंसते खेलते परिवार टूट जाए। ये बिना हड्डी की जीभ जरा गलत हिल जाए तो हंसते खेलते परिवार टूट जाए। न संपत्ति बटे, न जमीन कटे, न लाठी या तलवार चले, बस जीभ चल जाए तो अभी सिर फूट जावे। इसीलिए जीभ का उपयोग विचार पूर्वक करना चाहिए। अब कुछ सावधानी। अब कुछ साधकोपयोगी सुझाव। अधिकतर रोगों का इलाज औषधालय से पहले भोजनालय में खोजो। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करना है, और जितना आवश्यक भोजन करना है उतना ही सुबह जल पीना है। व्यायाम करना और टहलना भी है। महीने में एक बार एकादशी व्रत करो। सप्ताह में एक दिन मीठा और एक दिन नमक ना खाओ। अरे याद रखो कि भोजन जीव के लिए है, स्वाद के लिए नहीं। भोजन तो जीवन के लिए है। भोजन तो भजन का साधन मात्र है। खड़े होकर भोजन ना करो, और भोजन से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद ही जल पियो। 2 भोजन के बीच में कम से कम 5 घंटों का अंतराल रखो, अवश्य रखो। भोजन के बीच में दोनों वक्त में 5 घंटे का अंतराल अवश्य रखो। हो सके तो बोलो ही मत। बोलना ही पड़े तो तभी बोलो जब अति आवश्यक हो। बहुत विचार करके ही बोलो। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, कम बोलो, हित के वचन बोलो। किसी से काम हो तो उसे मत बुलाओ। उसके पास जाकर के स्वयं जाकर के उससे अपना निवेदन करो। कोई दोष लगाए तो मौन हो जाओ। यदि तुम निर्दोष हो तो मौन रहो। अपनी गलती है तो मौन ही रहो। यही तुम्हारा दोष तो। और यदि तुम्हारा दोष होवे तो भी मौन रहकर दोष को सुधारो। बहुत से व्याख्यान दाताओं के बीच में व्याख्यान मत करो। बहुत से व्याख्यान दाताओं के बीच में अपना व्याख्यान मत दो।
तब तक विशेष तौर पर आपसे न पूछा गया हो, प्रश्न का उत्तर मत ही दो। और अंतिम सुझाव है कि जीव को, जीव्या को जितना हो सके उतना नाम जप और भगवान के गुणानुवाद में लगा करके रखो। अरे थारा हाथों से दंदारे हजार, जिब्या से काई काम करे। अरे हाथों से काम करते रहो, जिब्या से राम रटते रहो। जिब्या से, ये जिब्या तो भजन करने के लिए दी गई है, इससे कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। हरि का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घिसती है, प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीभ्या घिसती है। राधे राधे, राधे राधे, हरि शरणम।